पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस YouTube ऐप को जिसने इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मदद की है। तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए गाइस पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है इसका मोटा मोटा मतलब निकाल लेते हैं। सर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए पहले हम इसका ज्योमेट्री मीन समझते हैं कि ज्योमेट्री मीन मतलब कि हम किसी ग्राफ पेपर पे किसी लाइन को प्लॉट करते हैं तो हम उसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन टर्म से आया। कोऑर्डिनेशन हम लोग कहते हैं अपने आप में कोऑर्डिनेशन बना के चलो, तालमेल बना के चलो। तो इसका मोटा मोटा मतलब निकल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोटा मोटा मतलब ये निकल रहा है कि हम ज्योमेट्री में ग्राफ में कुछ कोऑर्डिनेशन पॉइंट बनाएंगे। मतलब कि किसी ग्राफ पेपर में हम दो पॉइंट का आपस में तालमेल कुछ बनाएंगे। तो जी हाँ, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। जनाब आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा बताइए, एक कोऑर्डिनेट बताइए ऐसा कि जो कि इक्वी डिस्टेंस हो इस पॉइंट से इस पॉइंट। मतलब कि अगर हम इन पॉइंट को बीच ज्वाइन कर दें तो वो पॉइंट उसके इनके लेंथ के बीच में ही आना चाहिए। मतलब कि वो इन दोनों को बराबर बराबर में डिवाइड करे। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है फार्मूला? मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए x1 या x1 x2 y1 y2 क्या होता है? देखिए ये हम दिखा दें। देखिए हमें जब कोई भी पॉइंट दिया होगा, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो जो पहला वाला होगा वो x वाला कोऑर्डिनेट होता है और जो ये बाद वाला कॉमा के बाद वाला होता है वो हमारा y वाला कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। तो ये देखिए ये x1 हो जाएगा क्योंकि ये पहले पॉइंट का है। सपोज कि ये दूसरे पॉइंट का है तो हम पहले पॉइंट को x1 कहते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, जैसे इसको अगर हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कहेंगे। अगर पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहेंगे। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम ग्राफ पे भी करके बता रहे हैं। x1 हमारा क्या है? -4। आई होप ये जो रेड कलर है इससे दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पर x2 कितना है? 10 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है? 0 प्लस y2 कितना है? 0 अपॉन 0। तो हमारा कितना हो जाएगा? इसे हम जोड़ेंगे तो -4 प्लस 10 तो 6 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 3। 6 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 3। अब 0 प्लस 0 अपॉन 2 करेंगे तो हम 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो वो पॉइंट आएगा जो इन दोनों पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस पे काट रहा होगा वो उसका कोऑर्डिनेट ये आएगा। ठीक है। सब इसको हम मान लेते हैं, इसको हम P कह देते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, चाहे कहें आप ना कहें, ये तो हमें बस कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। ऑप्शन में आपके दिया गया, हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है तो आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा आप टिक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे। अब देखिए ग्राफ में इसे अगर हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि ये इसमें हो क्या रहा है, मगर हम ग्राफ पे जब करेंगे तो समझ में आए। देखिए आप ये पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को प्लॉट करें ग्राफ पे तो कहाँ आएगा? देखिए x वाला है -4 तो माइनस की तरफ आ जाएंगे, ये -4 हो गया। y 0 है तो मतलब कि पॉइंट यहीं पर रहेगा। ठीक। यहाँ पर x दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, x वाला 10 है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा, y 0 है तो यहीं पर पॉइंट रहेगा। मतलब कि इस लाइन, यही हमारी लाइन है, जो x एक्सिस है यही हमारी पूरी लाइन है। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हमें निकालना है। अब इसके बीच का जो नंबर होगा वही हमारा होगा। तो देखिए हमारी लाइन है, अब इसका हमको मिड पॉइंट चाहिए क्योंकि हमें तभी वो इक्वी डिस्टेंस होगा, दोनों के पॉइंट के बीच का फासला तब इक्वल होगा। तो देखिए अब हम पॉइंट गिनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक 0 होगा ना, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब कि 15 है। अब हम ऐसा पॉइंट
को लेंगे जो इसकी दूरी बताए, इसकी दूरी बताए, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो हम अगर ये 3 पॉइंट ले रहे हैं तो हमारा पास फासला जो है इक्वल आ रहा है। देखिए कैसे, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसको छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि यहाँ से 7 इधर भी आ रहा है पॉइंट में, इधर भी 7 आ रहा है। तो हमारा यही जो होगा ये 3 अब y कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि हमारा यही पॉइंट पे लाई करेगा, लाइन पे ही कट कर रहा है, तो हमारा y 0 होगा तभी x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो मतलब कि यही हमारा पॉइंट होगा। तो ये आपका ऑप्शन, ये आपका यहाँ पर भी फार्मूले से भी लगा सकते हैं या तो आप ग्राफ पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने समझाया, ज़्यादा इसमें टाइम लिया है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट दिया है, ठीक है, और हमें उसका सेंटर पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लीजिए। द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर इतना एंड इतना, मतलब कि डायमीटर का जो एंड पॉइंट है वो हमें दिया है, तो हमें सेंटर पूछ रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सपोज हम मान लेते हैं x एंड y, x कोऑर्डिनेट x है एंड y कोऑर्डिनेट y है, सपोज हम मान लेते हैं। अब देखिए जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वो तो वही तो सेंटर होता है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला इसमें आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए लगाते हैं। देखिए क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये, y2 ये। आप कुछ भी आप या तो इसे ले लीजिए x1 या तो इसे x1 ले लीजिए, कोई बात नहीं, वो आंसर सेम आएगा। देखिए x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो ये -6 प्लस 6 0/2, ये 7/2, इसको करेंगे तो 0 7/2। तो ये आपका जो सेंटर होगा, सेंटर का पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 7/2। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बने, यह इसमें हम मिड पॉइंट दोनों जो हमने क्वेश्चन किए उसमें दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला लगा। यहाँ पर सर्कल में आ गया था, वहाँ पर लाइन थी। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और जनाब आप जिस फार्मूले को देख के डर जाते हैं उसका ही यूज इस क्वेश्चन में है। तो आइए देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट इतना है इतना, इस पॉइंट ये के बीच की फासला बताना है, तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगेगा। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ज़्यादा ही, तो डिस्टेंस फार्मूला सपोज करिए ए और बी का डिस्टेंस फार्मूला, सपोज करिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सपोज कर लेते हैं। तो इसका अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना हो या इसके बीच का फासला बताना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये हमको पता रहेगा तभी तो लगा पाएंगे। तो पहले आइए फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब कि x1 जो हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, या तो चाहे x1 पहले लिखिए चाहे x2 पहले लिखिए, वो बात बराबर है। क्यों, अगर जैसे सपोज करिए आप लिख दिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, x1 इसका भी होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। सपोज करिए अगर ये नंबर छोटा है ये नंबर बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे। सपोज करिए -5, सपोज कर लीजिए ये है आपके पास 3 और ये है -5, सपोज कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा, -2 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तब पर भी आएगा। और यही अगर हम x1 माइनस x2 कर रहे हैं, -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आएगा 2 का होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी 4 आएगा। तो हमारे दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप x1 माइनस x2 करिए या तो आप x2 माइनस x1 करिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब इसमें से आप मान लीजिए सपोज करिए ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है, y2 है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला हम पुट कर लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आइए यार सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आप भी साथ में सॉल्व कर लीजिए, हमने फार्मूला लिख दिया है, अब क्या दिक्कत है। तो आइए देखिए, अंडर रूट x1 क्या है m माइनस, अब देखिए माइनस में ये x2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस m लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए माइनस माइनस है और x2 के मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस y1 कितना है माइनस n, y2 कितना है n, और n के आगे माइनस लगा तो माइनस n हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2m m प्लस m 2m का होल स्क्वायर प्लस n माइनस n, n माइनस n माइनस n, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो माइनस 2n हो जाएगा, माइनस 2n का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, ये माइनस में माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 अगर हम कॉमन ले रहे हैं 4m प्लस n स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे 2 हो जाएगा, इसको अंडर रूट में ही रहने दें, m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर, यही हमारा आंसर बन जा रहा है इस क्वेश्चन का। इस मतलब कि इन दोनों पॉइंट का फासला हमारा ये है 2 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आई होप ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी वीडियो तो और आगे तक चलेगी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन और झन्नाटेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिक्स आर इतना, मतलब कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है और उसके वर्टिक्स का जो पॉइंट वर्टिक्स दिए गए हैं। देखिए अभी कुछ लोग को समझ में नहीं आया सेंट्रॉइड क्या होता है। देखिए सपोज करिए आपके पास ये जो ट्रायंगल है, इसका वर्टिक्स है 4 -8 -9। ये चीज़ें ग्राफ पेपर पे हो रही हैं, मगर हम यहाँ पर ग्राफ नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि ग्राफ पेपर पे ही सब कुछ हो रहा है, मगर हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आपको भी ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ये एक पॉइंट ये है 8 और 13। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, मतलब कि इस तीनों वर्टिक्स से किसी इस ट्रायंगल के सेंटर पॉइंट कौन होगा, इस तीनों वर्टिक्स से ऐसा पॉइंट सेंट्रॉइड होता है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो इस तीनों पॉइंट से। सपोज करिए ये अगर हम पॉइंट ले रहे हैं सेंट्रॉइड, तो मतलब यहाँ से भी इसका फासला इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यहाँ से मतलब कि ये तीनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला निकल के आता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फार्मूला निकल के आता है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए, यही फार्मूला निकल के आता है। तो इस फार्मूले को आप याद कर लिए। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, x1 x2 x3 y1 y2 y3, बस इसमें पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस यही हमको फार्मूला ये बताना चाहे कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो इस फार्मूले के तहत आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x1 कितना है 4। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। PYQ आप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट पे CBSE के पड़ी हुई है कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर आम जो MCQ टाइप हैं, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कितना है 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। प्लस यहाँ पर है मगर यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 8 अपॉन 3 कॉमा y -8 प्लस 7 प्लस 13 अपॉन 3। अब गाइस यार इसको बस
इसको ऐड करके इससे डिवाइड करिए, इसको ऐड करके इससे डिवाइड करिए। अब ये क्वेश्चन इसको सॉल्व आगे करके जो भी पॉइंट आ रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप सॉल्व कर रहे हैं कि या फिर बस ऐसे बैठ के देख रहे हैं। तो यार इसको आप सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, इस बार तो यकीन मानिए वही क्वेश्चन आ रहा होगा इस चैप्टर से। ऐसे यार ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी क्वेश्चन होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। मतलब कि ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में काट रहा है, इसमें 2 पॉइंट आपको पता होगी तभी ये क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। क्यों, देखिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि आइए पहले यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। ये आपका ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और ये पॉइंट हमको बोल रहा है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे ही डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट इस लाइन को काट रहा है। सपोज करिए ये ऐसे लाइन है और यहाँ पर एक्स एक्सिस इस लाइन को काट रही है। अभी रेशियो पे मत जाइए, बस ये जो पॉइंट ये जो चीज़ बता रहे हैं इस पर ध्यान से देखिए। तो ये एक्स एक्सिस पे कट कर रही है ये लाइन डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस पे, मतलब कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप बता सकते हैं। यदि आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और आप इस यहाँ पर क्या आप थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं, देखिए इसमें क्या होगा, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तभी तो एक्स एक्सिस पे लाइन का ये पॉइंट आ रहा होगा। तो ये हमारा इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कुछ भी हो चलेगा मगर वाई जो होगा 0 होगा, तभी तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा ये पॉइंट। तो ये अगर हम एक्स को कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट सपोज कि यही पॉइंट यहाँ पर है, तो 0 वाई हमारा 0 होगा, क्योंकि तभी एक्स एक्सिस पे वो लाइन कट कर रहा होगा, वो पॉइंट इस लाइन को एक्स एक्सिस पे तभी काट रहा होगा, तो वाई हमारा 0 होगा, तभी तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। इसमें मैं ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ क्योंकि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब एक्स कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो सपोज करिए हम एक्स ले लेते हैं या तो पी ले लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है मगर वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, तभी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल गया है, ठीक है, जो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये लाइन डिवाइड हो रही है। अब रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन। अब रेशियो सपोज करिए हम लेट लाइन डिवाइड इन K/1, मतलब कि मान लो कि ये जो लाइन कट हो रही है, डिवाइड हो रही है K/1, किस K/1 रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें हम मिड सेक्शन फार्मूला लगा रहे होंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमें अगर कोई जो लाइन कट रही होगी, जिस पॉइंट पे कट हो रही होगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। रेशियो दिया रहेगा, दोनों पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब हमको वही चीज़ लगा कर उल्टा करना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये पॉइंट दोनों दिए गए हैं, मगर हमको रेशियो फाइंड करना है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। आइए लगाते हैं साथ में। देखिए हमें सेक्शन फार्मूला पहले क्या होता है, सपोज अगर हमको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2y(x1) अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला हर एक क्वेश्चन मेरे वीडियो में इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहें, तभी आपको फ़ायदा होगा। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे कि लेवल पहले बढ़ा देंगे फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ने से अच्छा होता है। तो देखिए अब क्या होगा, m1 प्लस m1y1 प्लस m2y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या होगा, देखिए K/1 पे ये लाइन डिवाइड हो रही है, आप लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, m1, ये m2 हो जाएगा,
x1 हो जाएगा, नेमिंग कर देते हैं, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया है। अब जनाब अब क्या करेंगे, हमें पास ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो हम इक्वल करेंगे p। अब देखिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमने अभी तो फार्मूला देखा, अब इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा, m1 क्या है k इंस टू क्या हो जाएगा x2 4 है तो 4k हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, m1 हमारा k है और इंस टू में मल्टीप्लाई में है x2, तो x2 4 है तो k 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 4 तो 4k हो जाएगा, प्लस m2 का है m और x1 क्या है 2, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, k प्लस 1। m1 k है, m2 1 है तो m प्लस 1 k प्लस 1 हो जाएगा, इंस टू m1 क्या है k और y2 क्या है -8, तो -8k प्लस 1 इंटू y1 क्या है 3 अपॉन k प्लस 1। अब जनाब अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे उसको भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होता है, ये यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो यही चीज़ यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होगी, y कोऑर्डिनेट होगा। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो हम इसके इक्वल रख देंगे। ये x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, तभी तो हम पॉइंट अपना फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम 1 मिनट इसे इरेज करते हैं। अब ऑन कंपेयरिंग क्या करेंगे, p इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, p इक्वल टू k 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है तो 0 इक्वल टू यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है -8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। तो इसको आप देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि p भी वेरिएबल है, k भी वेरिएबल है, तो हम 2 वेरिएबल हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग है। यहाँ पर k रहता तो हो जाता सॉल्व, मगर यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, इसको यहाँ पर डिवाइड में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 के साथ किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू -8k प्लस 3, तो यहाँ पर माइनस है, इसे यहाँ पर लाते हैं प्लस 8k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 अपॉन 8। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? देखिए हम कंपेयर किए, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसमें हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये p एक अलग वेरिएबल है, k भी अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल 2 हो जाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, एक ही वेरिएबल k है, तो k आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा, 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 हो जाएगा। ये इसके है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस हो जाएगा, तो k इंटू 8 इंटू k है, तो ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू 3 अपॉन 8। अब हम रेशियो क्या माने थे कि हमारा k इंटू 1 है, k इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, k अपॉन 1, तो k के प्लेस पे हम 3 अपॉन 8 अपॉन 1, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 8। तो हमारी जो लाइन डिवाइड हो रही 3:1 में 3:8 में सॉरी, तो हमारी जो लाइन डिवाइड हो रही 3:8 में डिवाइड हो रही, यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय टेक केयर।